बच्चों, कैसे हैं आप? अच्छे हो ना? मैं हेमा संजय बावधनकर, सरदार नगर मनपा मराठी स्कूल नंबर 2 और मेरी सहपाठिनी श्रीमती तनुजा राजीव आचार्य, नाड़कर्णी पार्क, मनपा मराठी स्कूल नंबर 4। स्कूल बंद, फिर भी पढ़ाई शुरू। बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग उपक्रम के अंतर्गत 7वीं की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत करते हैं। बच्चों, कल महाशिवरात्रि है। आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। बच्चों, पहले पढ़ेंगे सुविचार। शिक्षा ही सफलता की कुंजी है। कुंजी यानी चाबी। शिक्षा ही सफलता की चाबी है। शिक्षा सभी के लिए जीवन में आगे बढ़ने और सफलता प्राप्त करने के लिए बहुत आवश्यक है। यह हमें आत्मविश्वास विकसित करने के साथ ही हमें हमारे व्यक्तित्व निर्माण में भी सहायता करती है। यह हमें जीवन के कठिन समय में चुनौतियों से सामना करने में सहायता करती है। शिक्षा हमें अपने जीवन के प्रति आत्मनिर्भर बनाती है। बच्चों, पिछले बुधवार को आचार्य मैडम ने भारतीय राज्यों की प्रमुख भाषाएं के बारे में उपयुक्त जानकारी बताई थी। पंजाबी भाषा, बंगाली भाषा, नेपाली भाषा और मणिपुरी भाषा, उनके साहित्य के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी थी। याद है ना बच्चों? हाँ। आज हम हिंदी व्याकरण में वाक्यों के भेद पढ़ेंगे। भेद यानी प्रकार। तो पहले सुनते हैं कि वाक्य किसे कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। सार्थक का मतलब होता है अर्थ रखने वाला, यानी शब्दों का ऐसा समूह जिसमें कोई अर्थ निकल रहा हो, वह वाक्य कहलाता है। यानी जिस वाक्य में कोई अर्थ निकल रहा हो उसे हम वाक्य कहते हैं। क्या दूसरों शब्दों में यह कहा जा सकता है, शब्दों का व्यवस्थित रूप जिसमें मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करता है, उसे वाक्य कहते हैं। एक सामान्य वाक्य में कर्ता, कर्म और क्रिया होती है। उदाहरणार्थ, सत्य की विजय होती है, यानी हमेशा सत्य की जय होती है। श्याम पढ़ाई करता है, आकाश भागता रहता है। इससे हमें पूरा वाक्य की जानकारी मिलती है। अब देखते हैं बच्चों, वाक्यांश किसे कहते हैं। शब्दों के ऐसे समूह को जिसका अर्थ तो निकलता है किंतु पूरा पूरा अर्थ नहीं निकलता, उसे वाक्यांश कहते हैं। जैसे दरवाजे पर, कोने में, वृक्ष के नीचे। इन वाक्यों का अर्थ तो निकलता है लेकिन पूर्ण अर्थ नहीं निकलता, इसीलिए ये वाक्यांश कहलाते हैं। अब वाक्यों के भेद देखते हैं। वाक्यों के दो प्रकार है, एक रचना के आधार पर और दूसरा अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर
वाक्य के तीन भेद होते हैं। एक सरल वाक्य, दूसरा मिश्र वाक्य, तीसरा संयुक्त वाक्य। अर्थ के आधार पर वाक्यों के 8 भेद होते हैं। पहला विधानार्थक वाक्य, दूसरा निषेधार्थक वाक्य, तीसरा प्रश्नार्थक वाक्य, चौथा आज्ञार्थक वाक्य, पांचवा इच्छार्थक वाक्य, छठा विस्मयाधिबोधक वाक्य, सातवा संकेतार्थक वाक्य, आठवा संदेहार्थक वाक्य। तो बच्चों, पहले हम रचना के आधार पर प्रकार देखते हैं। तो पहला है सरल वाक्य। सरल वाक्य इसे साधारण वाक्य भी कहते हैं। ऐसा वाक्य जिसमें एक ही क्रिया एवं एक ही कर्ता होता है, या वे वाक्य सरल वाक्य कहलाते हैं। और इसमें एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है। जैसे राम ने रावण को मारा। आशा अच्छा गाती है। परिश्रमी बालक सफल होते हैं। अब ये जो वाक्य है, तो उसमें राम, आशा और परिश्रमी बालक उद्देश्य है, और वाक्यों के शेष भागों को विधेय कहते हैं। जैसे कि रावण को मारा, अच्छा गाती है, सफल होते हैं। अब बच्चों देखते हैं उद्देश्य और विधेय के बारे में। उद्देश्य वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा गया है उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे कि बच्चे खेल रहे हैं, पंछी डाल पर बैठे हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पे दो पंछी बैठे हैं। हाँ, तो पंछी डाल पर बैठे हैं। इन वाक्यों में बच्चे और पंछी के विषय में कुछ कहा गया है, इसीलिए ये शब्द उद्देश्य है। विधेय उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। ऊपर के वाक्यों में खेल रहे हैं और डाल पर बैठे हैं, यह विधेय है। और वाक्य देखते हैं, जैसे कि रोहन खेलता है, मीता दौड़ती है, संगीता चलती है, सीता खाना खाती है। तो बच्चों, अब हम दूसरा प्रकार देखते हैं, मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य को मिश्रित वाक्य भी कहते हैं। ऐसे वाक्य जिनमें सरल वाक्य के साथ साथ कोई दूसरा उपवाक्य भी हो, वे वाक्य मिश्र वाक्य कहलाते हैं। या दूसरे शब्दों में, मिश्र वाक्यों की रचना एक से अधिक ऐसे साधारण वाक्यों से होती है जिनमें एक प्रधान वाक्य होता है एवं दूसरा वाक्य आश्रित होता है। उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे, जो औरत वहां बैठी है वो मेरी माँ है। दूसरा, जो लड़का कमरे में बैठा है वह मेरा भाई है।
यदि परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे अक्षर अच्छे नहीं बनते। जब मैं घर से निकला तब वर्षा हो रही थी। यदि तुम आओगे तो हम चलेंगे। वह काम हो गया है जिसे करने के लिए आपने कहा था। मिश्र वाक्यों की मुख्य पहचान यह है कि उनमें जब, तब, जो, जितना, जहां, जैसा, वैसा, यदि, क्योंकि आदि योजक शब्दों में से किसी एक का प्रयोग किया जाता है। बच्चों, अब तीसरा प्रकार देखते हैं, संयुक्त वाक्य। ऐसा वाक्य जिसमें दो या दो से अधिक उपवाक्य हो एवं सभी उपवाक्य प्रधान हो, ऐसे वाक्यों को संयुक्त वाक्य कहते हैं। या इस बड़े वाक्य में दो या दो से अधिक सरल वाक्य जुड़े हुए हो, उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। संयुक्त वाक्य में और, तथा, अथवा, नहीं तो, किंतु, परंतु आदि योजक शब्दों को लगाने से बनते हैं। जैसे वह सुबह गया और शाम को लौट आया। दिन ढल गया और अंधेरा बढ़ने लगा। प्रिय बोलो पर असत्य नहीं। जो अच्छा लगे लोगों को तो वैसे ही हमें बोलना चाहिए, लेकिन हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो प्रिय बोलो पर असत्य नहीं। मैंने बहुत परिश्रम किया, इसीलिए सफल हो गया। डॉल्फिन मछलियां छोटी थी पर बच्चों को आनंद आया। बादल आए किंतु पानी नहीं बरसा। बादल तो आए लेकिन वर्षा यानी बारिश नहीं हुई। मैं बहुत तेज दौड़ा फिर भी ट्रेन नहीं पकड़ सका। रमेश ने काम किया और वह अपने घर चला गया। वह चला तो था परंतु रास्ते से लौट गया। राहुल विद्यालय जाता है और मन लगाकर पढ़ता है। देखिए बच्चों, अब हम रचना के आधार पर वाक्यों के भेद कैसे पहचाने जाते हैं यह सुनेंगे। तो बच्चों, पहले हम देखते हैं कुहासा का मतलब। कुहासा यह नया शब्द है। तो कुहासा का मतलब होता है जिसे हम मराठी में कहते हैं धुके। तो अभी इसकी थोड़ी परिभाषा देखते हैं कि कुहासा का मतलब क्या है। तो कुहासा यानी वायु में जल के अत्यंत सूक्ष्म कणों के समूह जो ठंडक पाकर जम जाते हैं और धीरे धीरे भूमि पर उतरते हैं। उदाहरण, जाड़े के दिनों में यानी ठंडी के मौसम में चारों ओर कोहरा छाया रहता है, इससे यातायात में परेशानी होती है। कुहासा को मराठी में धुके कहते हैं। और दूसरी परिभाषा यह है कि हवा में मिले हुए या वातावरण में मौजूद जल बाष्प के अत्यंत सूक्ष्म कण
जो बादल की तरह अदृश्यता या धुंधलापन पैदा करते हैं। कुहासा का मतलब है धुंध, कोहरा, निहार भी होता है। मतलब इसका कि हमें सामने का स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। हाँ, तो बच्चों अब हम वाक्य के भेद और वो कैसे पहचाने जाते हैं और उदाहरण में भी किस तरह परिवर्तन होता है यह देखते हैं। सरल वाक्य, अब इसकी पहचान क्या है? एक उद्देश्य और एक विधेय मिलाकर सरल वाक्य बनता है। उदाहरण, सूर्योदय होने पर कुहासा जाता रहा। तो सूर्योदय यह है उद्देश्य और होने पर कुहासा जाता रहा यह है विधेय, इसीलिए यह सरल वाक्य है। अब दूसरा है मिश्र वाक्य। प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य मिलाकर मिश्र वाक्य बनता है। मिलाने वाले शब्द की, जो, वह, जितना, उतना, जैसे, वैसे, जब, तब, जहां, वहां, अगर, यदि आदि। अब जैसे ही सूर्योदय हुआ वैसे ही कुहासा जाता रहा। जैसे ही सूर्योदय हुआ यह प्रधान उपवाक्य है और वैसे ही कुहासा जाता रहा यह आश्रित उपवाक्य है। जैसे, वैसे प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्यों को मिलाने वाले शब्द। तीसरा, संयुक्त शब्द वाक्य। संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य और सरल वाक्य मिलाकर संयुक्त वाक्य होता है। अब जोड़ने वाले शब्द देखिए, और, एवं, तथा, या, अथवा, इसलिए, फिर, भी, किंतु, परंतु, लेकिन, पर, अतः, तो, नहीं तो आदि। सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा। अब सूर्योदय हुआ यह सरल वाक्य है और कुहासा जाता रहा यह भी सरल वाक्य है। और योजक शब्द कौन सा है? और। सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा। तो बच्चों अब हम अर्थ के आधार पर वाक्यों के भेद देखते हैं। पहला है विधानार्थ वाक्य। इस वाक्य में सरल वाक्य, सरल विधान होता है। सकारात्मक वाक्यों को विधानार्थ वाक्य कहते हैं। विधानार्थ वाक्य को विधान वाचक वाक्य भी कहते हैं। सामान्य कथन या किसी वस्तु या व्यक्ति की स्थिति का बोध कराने वाले वाक्य विधानार्थक वाक्य कहे जाते हैं। जैसे, भारत एक देश है, उसकी दोस्त बीमार है। अभी हमें भारत के बारे में यह जानकारी मिलती है कि भारत एक देश है और उसके दोस्त के बारे में हमें यह जानकारी मिलती है कि वह बहुत बीमार है। लड़कियां नृत्य कर रही है। लड़कियों के बारे में हमें यह पता होता है कि लड़कियां क्या कर रही है, तो नृत्य कर रही है। वेरी गुड। राधा स्कूल चली गई। राम ने
खाना खा लिया। मनीष ने पानी पी लिया। अब हम दूसरा प्रकार देखते हैं, निषेधार्थक वाक्य। जिन वाक्यों से कार्य न होने का भाव प्रकट होता है उन्हें निषेधार्थक वाक्य कहते हैं। निषेधार्थक वाक्यों को निषेधवाचक वाक्य भी कहते हैं। इन वाक्यों में कथन का निषेध किया जाता है। सामान्यतः हिंदी में सकारात्मक वाक्यों में नहीं, न, मत लगाकर नकारात्मक वाक्य बनाए जाते हैं। जैसे वे बाजार नहीं गए। देखिए अभी इसमें वे बाजार गए, हाँ ये विधानार्थक वाक्य था। अभी इसमें नहीं लगा तो यह निषेधार्थक वाक्य हुआ। वे बाजार नहीं गए। आप इधर न बैठे। सुमित आज खेलने नहीं जाएगा। कक्षा में शोर मत मचाओ। मैंने दूध नहीं पिया। सरिता ने खाना नहीं खाया। वह इस काम को नहीं करेगा। मैं आज खाना नहीं खाऊंगा। तो बच्चों अब हम तीसरा प्रकार देखते हैं, प्रश्नार्थक वाक्य। जिस वाक्य में प्रश्न पूछने का बोध होता है उसे प्रश्नार्थक वाक्य कहते हैं। प्रश्नार्थक वाक्य को प्रश्नवाचक वाक्य भी कहते हैं। अंत में प्रश्न चिन्ह होता है। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि यह प्रश्नों से संबंधित है। जिन वाक्यों में कोई प्रश्न किया जाए या किसी से कोई बात पूछी जाए उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे तुम कौन से देश में रहते हो? यह फिल्म कब खत्म होगी? आप क्या खाना पसंद करोगे? आपके विद्यालय का क्या नाम है? यह पत्थर आपको कहाँ मिला? समझ में आया बच्चों? हाँ, तो ऐसे प्रश्नार्थक वाक्य है। अब देखते हैं हम चौथा प्रकार, आज्ञार्थक वाक्य। जिन वाक्यों में आज्ञा, आदेश, प्रार्थना, अनुमति या विनय आदि का भाव प्रकट होता है उसे आज्ञार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे निकल आओ कमरे से बाहर। सारा सामान खरीद लाना। कृपया अपनी मदद स्वयं करिए। यहाँ हमें विनती की है, बच्चे यहाँ खेल सकते हैं। यहाँ अनुमति दी है, आप बाहर बैठिए। सीमा तुम घर जाओ। कृपया शांति बनाए रखें। सरिता जल्दी खाना बनाओ। यहाँ आदेश दिया है। अब हम पांचवा प्रकार देखते हैं, इच्छार्थक वाक्य। इन वाक्यों में वक्ता अपने लिए या दूसरों के लिए किसी न किसी इच्छा के भाव को प्रकट करता है। अब वक्ता यानी क्या? जो कहता है, कहने वाला होता है उसे वक्ता कहते हैं। तो वह
किसी इच्छा के भाव को प्रकट करता है, या जिस वाक्यों में किसी इच्छा, आकांक्षा या आशीर्वाद का बोध होता है, उन्हें इच्छार्थक वाक्य कहते हैं। इच्छार्थक वाक्य को इच्छावाचक वाक्य भी कहते हैं। जैसे कि आज तो कहीं से पैसे मिल जाए, इच्छा व्यक्त की है। आपकी यात्रा शुभ हो, भगवान आपको लंबी उम्र दे, नव वर्ष मंगलमय हो, ईश्वर करे आप खूब उन्नति करें। उन्नति करे यानी प्रगति करे। दूधो नहावो पूतो फलो, यह आशीर्वाद है। अब हम देखते हैं छठा प्रकार, विस्मयादि बोधक वाक्य। इन वाक्यों में विस्मय, आश्चर्य, घृणा, घृणा यानी नफरत, प्रेम, हर्ष, हर्ष यानी खुशी, जब हमें बहुत खुशी होती है, शोक, जब दुख होता है, के भाव अचानक वक्ता के मुंह से निकल पड़ते हैं, उसे विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। जैसे कि ओह कितना सुंदर दृश्य है, अरे तुम कब आए, आहा कितना खूबसूरत उपवन है, ओह कितनी गर्मी है, हाय कैसी भयावह दुर्घटना थी वहां, बल्ले बल्ले हम जीत गए। अब देखते हैं सातवां प्रकार, संकेतार्थ वाक्य। जिस वाक्य में एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर होने का संकेत हो, उसे संकेतार्थ वाक्य कहते हैं। संकेतार्थक वाक्य को संकेतार्थक वाचक वाक्य भी कहते हैं। इन वाक्यों में किसी न किसी शर्त की पूर्ति का विधान किया जाता है, इसीलिए इसको शर्त वाक्य भी कहते हैं। जैसे कि यदि बारिश होती तो अच्छी फसल आती, अगर परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल हो जाओगे, यदि व्यायाम करोगे तो स्वस्थ रहोगे, अगर आज तुम जल्दी उठ जाते तो स्कूल के लिए लेट नहीं होते, अगर हम थोड़ा और तेज चलते तो बस नहीं छूटती, अगर आप समय बर्बाद नहीं करते तो आपका यह हाल नहीं होता। अब बच्चों यह वाक्य देखिए, रमन उधर रहता है। हम संकेत या इशारा करते हैं कि रमन उधर रहता है, या ऐसे बोलते हैं रमन उधर रहता है, इसीलिए यह भी संकेतार्थक वाक्य है। अब देखते हैं आठवां प्रकार, संदेहार्थक वाक्य। जिन वाक्यों में संदेह यानी शक का बोध होता है, उन्हें संदेहार्थक वाक्य कहते हैं। संदेहार्थक वाक्यों को संदेहवाचक वाक्य भी कहते हैं। इन वाक्यों में वक्ता संदेह की भावना को प्रकट करता है, जैसे शायद आज बहुत तेज बारिश होगी, शायद चाय आती ही होगी, शायद आज मेरा दोस्त आ जाए, शायद मोहन मान जाए,
हम ऐसा बोलते हैं कि मान जाए, लेकिन हमें पक्का पता नहीं होता है कि वो मान जाएगा ही। हो सकता है आज धूप न निकले, शायद वह अभी तक नहीं पहुंचा है, संभवतः मरीज इस दवा से ठीक हो जाए। इन वाक्यों में शायद शब्द ज्यादा इस्तेमाल होता है। तो बच्चों, अब हम एक वाक्य लेते हैं और सभी प्रकार में उसे परावर्तित करते हैं। जैसे कि टीना खाना बनाती है। अब टीना खाना बनाती है, यह वाक्य विधानार्थक वाक्य है। हाँ, विधानार्थक वाक्य है कि टीना खाना बनाती है। अब ये निषेधार्थक वाक्य हमें बनाना है, तो बच्चों हम क्या करेंगे? तो हम क्या करेंगे अभी? निषेधार्थक वाक्य में वाक्य बनाना है हमें। अभी यहाँ क्या लिखा है? टीना खाना बनाती है। तो हमें अभी निषेधार्थक वाक्य बनाना है। तो कैसे बनाएंगे? वाक्य क्या होगा फिर? क्या होगा? टीना खाना नहीं बनाती है। नहीं का हमने यह शब्दों का इस्तेमाल किया। टीना खाना नहीं बनाती है। अभी तीसरा देखते हैं, प्रश्नार्थक वाक्य। अब प्रश्नार्थक वाक्य में यह वाक्य कैसे? टीना खाना बनाने वाली है। ओके, अच्छा देखिए। हाँ देखिए बच्चों, कैसे होगा? क्या टीना खाना बनाती है? क्योंकि यह प्रश्न पूछा गया है ना इसमें, तो क्या आएगा? क्या टीना खाना बनाती है? अब चौथा आएगा आज्ञार्थक वाक्य। अब कैसे आएगा? आज्ञार्थक वाक्य में कैसे परावर्तित होगा? टीना आज्ञा खाना देते हैं ना हम। हाँ, हम आज्ञा देते हैं। बना दे। ओके, हाँ देखिए कैसे आएगा फिर? टीना खाना बनाओ, क्योंकि आज्ञा दी है। हाँ, टीना खाना बनाओ। अब इच्छार्थक वाक्य में कैसे आएगा? टीना को खाना बनाना चाहिए, क्योंकि हमने यह इच्छा व्यक्त की है कि उसे खाना बनाना चाहिए। विस्मयादि बोधक वाक्य, इसमें यह वाक्य कैसे आएगा? अरे टीना खाना बनाती है। हाँ, कैसे आएगा? अरे टीना खाना बनाती है। अभी संकेतार्थक वाक्य, यदि टीना खाना बनाती तो गोलू भूखा न जाता। गोलू उसके भाई का नाम है। तो इसमें ऐसा कहा है कि यदि टीना खाना बनाती तो उसका भाई जो है वह भूखा न जाता। संदेहार्थक वाक्य कैसे आएगा बच्चों, पता है आपको? हम शंका व्यक्त करते हैं और शायद शब्द का इस्तेमाल करते हैं। शायद तो टीना खाना बनाने वाली है। ओके, बहुत अच्छे। तो कैसे आएगा देखिए यह वाक्य? शायद शायद टीना टीना खाना खाना बनाएगी। बनाती होगी। हमें पता नहीं है वो बनाती है या नहीं, लेकिन हम कहते हैं शायद टीना खाना बनाती होगी। तो बच्चों, अब हम महत्वपूर्ण मुद्दे देखते हैं। अब विधानार्थक वाक्य सरल विधान होता है। देखिए बच्चों, यह ध्यान से सुनिए कि विधानार्थक वाक्य सरल विधान होता है। निषेधार्थक वाक्य नकार दर्शाने वाले शब्द नहीं, मत। प्रश्नार्थक वाक्य
प्रश्नवाचक शब्द जैसे कौन, क्या, कहा, कब, किसने और अंत में प्रश्न चिन्ह होता है। आज्ञार्थक वाक्य आज्ञा आदेश दिया जाता है। अब देखते हैं इच्छार्थक वाक्य। इच्छा, कामना, आशीर्वाद आदि के भाव होते हैं। विस्मयादि बोधक वाक्य, विस्मयादि बोधक शब्द जैसे हाय, अरे, ओह, उफ, काश, हे भगवान, विस्मयादि बोधक चिन्ह रहता है। संकेतार्थक वाक्य, एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर होती है। संदेहार्थक वाक्य, वाक्य में शायद शब्दों का प्रयोग होता है। तो बच्चों, आपको समझ में आया? तो बच्चों, हाँ टीचर। आप रचना के आधार पर वाक्यों के मुझे प्रकार बताना है आपको, ठीक है? तो देखिए, पहला है छात्र मैदान में खेल रहे हैं। किस प्रकार का वाक्य है बच्चों यह? अब आपको बोलना है, हाँ, एक एक करके बोलना है। बोलिए। विधानार्थक वाक्य। देखिए, मैंने क्या लिखा है, रचना के आधार पर वाक्य। रचना के आधार पर 3 प्रकार होते हैं। कौन से होते हैं? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। तो इसमें यह प्रकार कौन सा है? कौन सा प्रकार है? रचना के आधार पर कौन सा है? देखिए, अभी इस वाक्य में, हाँ, एक कर्ता है। कर्ता कौन है? बोलिए, कर्ता कौन है? कर्ता कौन है? छात्र। छात्र। हाँ, और उद्देश्य, उद्देश्य क्या है? उद्देश्य मैदान में खेल रहे हैं। मैदान में खेल रहे हाँ, हैं। और एक क्रिया होती है तो वो खेल रहे हैं। और विधेय क्या है? मैदान में खेल रहे हैं। तो यह फिर कौन सा वाक्य हुआ? कौन सा वाक्य हुआ? इसमें सरल वाक्य। सरल वाक्य। हाँ, इसमें एक ही करता है, हाँ, और एक ही क्रिया है। देखिए, छात्र करता है और खेल रहे हैं, यह क्रिया है। अब उद्देश्य और विधेय के बारे में देखते हैं। तो छात्र ये क्या है? उद्देश्य है, और विधेय है मैदान में खेल रहे हैं। इसीलिए यह वाक्य कौन सा हुआ? कौन सा हुआ वाक्य? सरल वाक्य। सरल वाक्य। अभी दूसरा वाक्य देखिए बच्चों। मैंने बहुत परिश्रम किया, इसीलिए सफल हो गया। ये मिश्र वाक्य है। देखिए बच्चों, अभी हाँ, ओके। इस वाक्य में 2 सरल वाक्य जुड़े हुए हैं। देखिए, मैंने बहुत परिश्रम किया, इसीलिए सफल हो गया। हाँ, तो मैंने परिश्रम किया, यह एक वाक्य है। और दूसरा वाक्य कौन सा है? इसीलिए मैं सफल हो गया। तो यह वाक्य हुआ संयुक्त वाक्य। कौन सा वाक्य हुआ? संयुक्त वाक्य। बोलिए, कौन सा वाक्य हुआ? संयुक्त वाक्य। क्यों हुआ? क्योंकि इस वाक्य में 2 सरल वाक्य जुड़े हुए हैं। पहला वाक्य कौन सा है? मैंने बहुत परिश्रम किया। और दूसरा सरल वाक्य यह है, इसीलिए सफल हो गया। अब तीसरा देखते हैं। जब मैं घर से निकला तब वर्षा हो रही थी। मिश्र वाक्य। वेरी गुड, बहुत अच्छे। हाँ, तो अभी मिश्र वाक्य क्यों है? तो इस वाक्य में जब मैं घर से निकला, यह प्रधान उपवाक्य है। और तब वर्षा हो रही थी, यह दूसरा उपवाक्य उस पर आश्रित है। इस वाक्य को
जब तब इस योजक शब्दों ने जोड़ा है, इसीलिए यह मिश्र वाक्य है। तो बच्चों, अब हम अर्थ के आधार पर वाक्यों के प्रकार देखते हैं। वाक्यों के प्रकार, अर्थ के आधार पर वाक्यों के कितने प्रकार हैं? 8 प्रकार। 8 प्रकार। हाँ, तो अब देखिए बच्चों, पहले बच्चे हंसते हंसते खेल रहे थे, ये कौन सा प्रकार हुआ? सोचिए। बच्चे हंसते हंसते, विधानार्थी वाक्य। हाँ, विधानार्थक वाक्य, क्योंकि इस वाक्य में क्रिया के करने या होने की सामान्य सूचना मिलती है, इसीलिए यह वाक्य विधानार्थक वाक्य है कि बच्चे कैसे खेल रहे थे? तो हंसते हंसते खेल रहे थे। अब दूसरा वाक्य, माला घर नहीं जाएगी। निषेधार्थक वाक्य। बहुत अच्छे। निषेधार्थक वाक्य, क्योंकि इस वाक्य में आने का अभाव सूचित होता है, क्योंकि इसमें नहीं का प्रयोग हुआ है, इसीलिए यह वाक्य निषेधार्थक वाक्य है। तीसरा देखिए, इसे हिमालय क्यों कहते हैं? प्रश्नार्थक वाक्य। प्रश्नार्थक वाक्य। अभी इस वाक्य में प्रश्न पूछने का बोध होता है, इसीलिए इसमें क्यों का प्रयोग हुआ है? तो अतः यह प्रश्नार्थक वाक्य है। अभी यह भी आप मुझे बता पाएंगे? सदैव सत्य के पथ पर चलो। विधानार्थक वाक्य। आज्ञार्थक वाक्य। वेरी गुड। हाँ, आज्ञार्थक वाक्य, क्योंकि इस वाक्य में आदेश दिया है, इसके लिए चलो शब्द का प्रयोग हुआ है, तो अतः यह आज्ञार्थक वाक्य है। अब ये भी आपको आएगा, देखिए बच्चों, ध्यान से सुनिए। वाह, क्या बनावट है ताजमहल की? क्या प्रकट हुआ इसमें? क्या प्रकट हुआ है? वाह। हाँ, वाह। तो वाह है, तो फिर कौन सा वाक्य हुआ यह? विस्मयादिबोधक वाक्य। बहुत अच्छे। हाँ, तो इस वाक्य में विस्मय, आश्चर्य का भाव प्रकट हुआ है, और इसके लिए वाह शब्द का प्रयोग हुआ है, इसीलिए यह विस्मयादिबोधक वाक्य है। अब आगे, कश्मीर का सौंदर्य देखकर तुम्हें आश्चर्य होगा। विस्मयादिबोधक। कौन सा? विस्मयादिबोधक वाक्य। हाँ, नहीं। संभावनार्थक वाक्य। संदेहार्थक वाक्य। देखिए, इस वाक्य में संदेह या संभावना व्यक्त की गई है, इसीलिए होगा शब्द का प्रयोग हुआ है। देखिए, होगा, होगा ऐसा कहा है, हाँ, इसीलिए यह संदेहार्थक वाक्य है। अभी आगे देखिए, खूब पढ़ो, खूब बढ़ो। इच्छार्थक वाक्य। इच्छार्थक वाक्य। बहुत अच्छे। हाँ, इच्छार्थक वाक्य यानी इच्छा व्यक्त की है। इस वाक्य में इच्छा या आशीर्वाद व्यक्त किया गया है, इसके लिए खूब पढ़ो, खूब बढ़ो यानी उन्नति करो का प्रयोग हुआ है, इसीलिए यह इच्छार्थक वाक्य है। यदि बिजली जाएगी, आएगी तो रोशनी होगी, यह किस प्रकार का वाक्य है? संकेतार्थक वाक्य। आएगी, हाँ, तो रोशनी होगी। संकेतार्थक वाक्य। इस वाक्य में एक क्रिया का
दूसरी क्रिया पर निर्भर होने का बोध होता है। इसके लिए यदि तो शब्दों का प्रयोग हुआ है, अतः यह संकेतार्थक वाक्य है। तो बच्चों अभी हम स्वाध्याय देखते हैं। तो आपको रचना के आधार पर वाक्यों के कितने प्रकार होते हैं और हर एक के 2 उदाहरण लिखने हैं। तो रचना के आधार पर वाक्यों के 3 प्रकार होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। और तो इसमें आपको क्या करना है, सरल वाक्य के 2 उदाहरण लिखने हैं, संयुक्त वाक्य के 2 उदाहरण लिखने हैं और मिश्र वाक्य के 2 उदाहरण लिखने हैं। दूसरा प्रश्न है, अर्थ के आधार पर वाक्यों के कितने प्रकार होते हैं, हर एक के 2 उदाहरण लिखिए। तो अर्थ के आधार पर वाक्यों के 8 प्रकार होते हैं, जैसे कि पहला विधानार्थक वाक्य, दूसरा निषेधार्थक वाक्य, तीसरा प्रश्नार्थक वाक्य, चौथा आज्ञार्थक वाक्य, पांचवा इच्छार्थक वाक्य, छठा विस्मयादिबोधक वाक्य, सातवां संकेतार्थक वाक्य और 8वां संदेहार्थक वाक्य। तो हर एक के आपको 2 उदाहरण लिखने हैं और अपने 7वीं कक्षा के ऑनलाइन ग्रुप पे वह लिखकर भेजना है। तो बच्चों आशा करती हूँ कि आपको वाक्यों के भेद अच्छी तरह समझ में आए होंगे। समझ में आए? समझ में आए बच्चों आपको? हाँ हाँ टीचर। अच्छा, हाँ आप बड़े होनहार हाँ, बच्चे टीचर। हो और आपने सभी सवालों के अच्छे जवाब दिए। ऐसे ही मन लगाकर एकाग्रता पूर्वक पढ़ाई करते रहना। धन्यवाद बच्चों।